Hello students, so we are going to do this question where force is variable and you have to find out work done and friction is also present. Let me read the question for you. A woman pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface, ठीक है, that means friction is applied. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 मीटर, ठीक है. देखो ये थोड़ा ग्राफ से अच्छा समझ में आएगा, तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे ग्राफ भी बना रहा हूँ, ठीक है. ओके, सो दिस इज एफ, राइट. ऑन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे हम क्या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी कहना हो कह लो, आप एक्स ले लेते हैं, ठीक है. तो फॉर 10 मीटर शी अप्लाइज कांस्टेंट फोर्स, राइट. ओके, सो ये कितना हो गया, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही है वुमन. और ये कहाँ तक लगा रही है, x इक्वल टू 10 मीटर तक, ठीक है. फाइन, ये कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है. नाउ आगे क्या कह रही है, क्या कह रहा है क्वेश्चन. उसके बाद क्या हो रहा है, शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, वो ऐसे टायर्ड हो रही है, तो शी इज नॉट एबल टू अप्लाई 100 न्यूटन फोर्स. उसके बजाय क्या हो रहा है, हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद डिस्टेंस, ठीक है. लीनियर रिडक्शन का बस यही मतलब हुआ कि स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, ठीक है. लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, राइट. और कितना रिड्यूस हो रहा है, लीनियरली विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन. 50 न्यूटन रिड्यूस हो रहा है. टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर. एक बार बताओ, 10 मीटर तक तो उसने 100 लगाया था, उसके बाद 50 न्यूटन तक रिड्यूस हो रहा है और टोटल 20 चल रही है. दैट मीन्स रिडक्शन वाला पीरियड कितने टाइम तक के लिए है, सॉरी कितने डिस्टेंस तक के लिए है, राइट. यू कैन नो दैट इज अनदर 10 मीटर, राइट. ये थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, सो इट वुड लुक रियल. ओके, ऐसे. ओके, सो लेट्स से अनदर 10 मीटर, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, राइट. ठीक है, यहाँ तक, ठीक है. ये लीनियर वेरिएशन हो गया. प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस इज स्ट्रेट लाइन बाय द वे, ठीक है. मैंने डार्क कर दिया, इट इज वेरी हार्ड टू मेक स्ट्रेट लाइन. नाउ फिर क्या हो रहा है. ओके, सो आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे. राइट, आई एम सो सॉरी, माय लैपटॉप वाज हैंगिंग. फाइन, सो 100 न्यूटन से 50 न्यूटन तक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, राइट. और एक फोर्स और लग रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस, फ्रिक्शनल फोर्स इज 50 न्यूटन. तो 50 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स ना, हम उसको चाहे पॉजिटिव फ्रिक्शन फोर्स है, राइट, तो पॉजिटिव के बजाय हम उसे नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसका बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये आप पॉजिटिव में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. क्यों ऐसा कर रहा हूँ, जस्ट टू सो दैट आपको समझ में आए कि वो थोड़ा सा अलग है, राइट. यहाँ से ये आई विल रिमूव दिस, ठीक है. तो ये कितना फोर्स लग रहा है, 50 माइनस 50, ठीक है. नाउ टेल मी वन थिंग, वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी एंड फोर्स एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है. एफ डॉट एस कह लो या एक्स कह लो, बात एक ही हुई. तो जब कांस्टेंट फोर्स है और पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इन दोनों फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ, सेम है, ठीक है. अगर फोर्स इधर वुमन क्या करेगी, एक ऐसे मान लो वुमन एंड शी इज पुशिंग या शी इज पुशिंग दिस बॉक्स फॉरवर्ड, तो फोर्स किधर लगाएगी, फॉरवर्ड. और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, फॉरवर्ड. दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0. तो एफ इंटू एक्स हो जाएगा सीधा सीधा, राइट. अब देखो फोर्स कांस्टेंट है x इक्वल टू 10 तक, तो आप सीधा सीधा W1 निकाल सकते हो. W1 कितना आ जाएगा, 100 इंटू, बताओ, सो 100 इंटू 10, राइट. ये कितना आ गया, 1000 जूल. ये W1 हो गया. सेकेंड फोर्स क्या है, ये, राइट. अब देखो इस प्लॉट में आपको अगर ना समझ में आया तो एक दूसरा प्लॉट बना लो यहाँ से यहाँ तक, राइट. और उसके बाद ये फोर्स ये ऐसे कर लो, ये कितना था, 100, और रिड्यूस कितना हुआ, 50. कहाँ से कहाँ तक, 0 से 10 में, राइट.
मैं आप ही के लिए बता रहा हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट फोर्स है तो अलग अलग आप बना सकते हो, राइट। आपको समझ में अच्छे से आएगा। बेसिकली वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है, एंड देन वर्क डन बाय दिस फोर्स आपको निकालना है, तो इसको मैं अलग से कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले बात, ये लीनियर वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन है अगर, तो आप कैसे इसका फोर्स निकालोगे, ठीक है। F इज वेरिंग विथ कितना, इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट में मानना नहीं चाह रहा हूँ इसका, y इक्वल टू एम एक्स लगाते हैं, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, राइट, इक्वेशन, और इसका इंटरसेप्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो स्लोप इस लाइन का आपको निकल आएगा कैसे, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस अपॉन दिस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल में सीधा सीधा स्लोप आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस कितना है, 100 टोटल है ना ओरिजिन से, ठीक है, और ये कितना है 50, लेट मी यूज द अदर कलर, ठीक है, ये कितना है 50, दैट्स नॉट डिफरेंट इनफ, ओके। अब स्लोप कितना आ जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल बेस कितना है 10, और ये कितना आ गया 100 माइनस 50, कितना आ गया 50, सो 50 अपॉन 10, स्लोप आ गया 5, राइट। आप इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो, बट मुझे लगता है कि ओके नहीं निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, और वाई एक्सिस पे जहां पे कट करेगा उसकी लोकेशन कितना है 0, 100, राइट। तो x इक्वल टू 0 रख दो, तो c कितना आ गया, देखो ये x है ये y है, राइट, और y इज बेसिकली फोर्स, राइट, तो y कितना है 100, कब, जब x 0 है तो m इंटू जीरो c कितना आ गया 100। तो आप ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो एक मेथड और बताऊंगा मैं, उससे आप सीधा सीधा कर लेना, y इक्वल टू 100, सॉरी प्लस 100 प्लस 5x, और y हमारा फोर्स को माने थे, राइट, फोर्स आ गया 5x प्लस 100, ठीक है। ये आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो, राइट, बट मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के बताया। एक कॉमन सेंस से कैसे निकाल सकते हो, 10 यूनिट डिस्टेंस में कितना रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। बाय द वे स्लोप माइनस होगा, आई एम सो सॉरी, देखो हमने ये वाला एंगल निकाला ना, बट स्लोप ये होता है, ठीक है, 180 माइनस दैट एंगल, तो बेसिकली चाहे वैसे करो या थीटा tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, तो ये जस्ट माइनस आ जाएगा, वो हमने सीधा सीधा एंगल से निकाला, राइट, हमने tan थीटा निकाला, हमें tan माइनस थीटा चाहिए था, तो ये माइनस हो गया, राइट। माइनस, ठीक है, ये माइनस। अब कॉमन सेंस से इसको कैसे करते हो, अब देख लो, 10 से 10 डिस्टेंस में फोर्स कितना रिड्यूस हो रहा है, 100 माइनस 100 से कहाँ रिड्यूस हो रहा है 50, तो 1 यूनिट डिस्टेंस 1 मीटर में कितना रिडक्शन होगा, 100 माइनस 50, 50 अपॉन 10, कितना आया 5, 5 न्यूटन का रिडक्शन कितने में हो रहा है 1 यूनिट में, तो x में कितना रिडक्शन होगा 5x, और ये रिडक्शन है, राइट, तो बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो यहाँ माइनस आता जाएगा आपका, कितना रिडक्शन हुआ माइनस, और रिडक्शन है तो माइनस साइन के साथ होना चाहिए, और x डिस्टेंस में ये रिडक्शन कितने में से हुआ 100 माइनस 5x, so this is another way to calculate variable force fx is equal to 100 माइनस 5, fx मतलब फंक्शन ऑफ x, राइट, f आ गया। अब यहाँ से W2 कैसे निकालोगे, आ जाएगा, वेरिएबल है तो f इंटू डी एक्स मान लेंगे, ठीक है, dx आप यहाँ से ले सकते हो ऐसे, यहाँ से x डायरेक्ट, एक dx यूनिट का लेंथ, ठीक है, f इंटू डी एक्स, और x कहाँ से वेरी करेगा 0 to 10, तो ये आ गया 100 माइनस 5x इंटू डी एक्स, ठीक है, कहाँ से लिमिट 0 से 10, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा 100x माइनस 5x² बाई 2, ठीक है, ये आ गया 100 इंटू, और लिमिट कहाँ से 0 से 10, अपर लिमिट रखते हैं इंटू 10 माइनस 5 इंटू 100 अपॉन 2, जीरो रखोगे सारा जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 माइनस 250, कितना है 750 जूल,
ठीक है। अब एक फोर्स और एक्ट कर रहा है, और वो फोर्स है क्या, W3 मान लेते हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन। अगर बॉक्स को ये वुमन इधर फॉरवर्ड लगा रही है, फॉरवर्ड मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, अपोजिट। और ये एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, 180। तो F इंटू एस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस हो जाता है, राइट। तो यहाँ आ जाएगा माइनस दैट फ्रिक्शन फोर्स इंटू फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है, राइट, इंटू कितने डिस्टेंस तक ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, पूरे 20 तक। ऐसा नहीं कि 10 तक लग रहा है या 10 तक दूसरा लग रहा है, नहीं नहीं, पूरे 20 मीटर की जर्नी तक यही लग रहा है। तो ये आ गया -1000 जूल। ठीक है। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, ये आया 1000 प्लस 750 माइनस 1000, ये आ जाएगा 750 जूल। ठीक है। आपका आई थिंक थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको एक नए मेथड से बताता हूँ मैं, बट नए मेथड के लिए थोड़ा सा मुझे ये इरेज करने दो। ऑलराइट, हाँ, ठीक है, फाइन। तो ये आपका 10 है, और ये 20 है, और ये है, ठीक है, और ये 100 था। देखो, वर्क डन जो होता है वो, ये एक्स है, राइट। वर्क डन जो होता है एरिया अंडर द कर्व होता है, फॉर विच कर्व, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एफ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व में जो वर्क डन होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है। ठीक है। तो आपके पास कर्व क्या है, ये पूरा कर्व है, और एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा, बेसिकली आपको ये भी रेज करना चाहिए। आपका कर्व तो यही दो ही लाइन है ना, ये वाली और ये वाली। तो एरिया अंडर द कर्व पूरा ये आ जाएगा, ये पूरा, ये पूरा। ठीक है। हम पूरा एरिया दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये A1 मान लेते हैं और ये A2 मान लेते हैं। ठीक है। अब देखो, फ्रिक्शन फोर्स है, वो नीचे मैंने दिखाया नेगेटिव में क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो इसको हमने एक दूसरे कलर से दिखाते हैं, एक मिनट। ठीक है, ये, ऑलराइट, नहीं है, फाइन, कोई बात नहीं, ये वाला एरिया। तो हम इसको A3 मान लेते हैं। तो A1 प्लस A2, बाय द वे A2 हमारा ये इतना है, ये वाला एरिया। ठीक है। तो A1 प्लस A2 माइनस A3, यही आपका वर्क डन हो जाएगा। W इज इक्वल टू एरिया, एरिया की यूनिट अपने आप जूल होगी, राइट, यहाँ पे क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। A1 प्लस A2 माइनस A3, A1 कितना होगा, सीधा सीधा आ जाएगा, बताओ, 100 है। तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, राइट। तो रेक्टेंगल का साइड, दोनों दो साइड, दो एडजेसेंट साइड की लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। तो यहाँ तक कितना है, 10, यहाँ तक 10 है। ठीक है। तो 100 इंटू 10 प्लस A2 कितना है, A2 ट्रेपीजियम बन रहा है। ठीक है। ट्रेपीजियम ये होता है, दो पैरेलल होते हैं और एक ऐसे आता है, दो नॉन पैरेलल। तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है, मैं आपको रटना नहीं बता रहा हूँ, अगर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं पता है तो इसको दो पार्ट में, A2 को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक ये वाला एरिया हो गया, और दूसरा ये वाला एरिया। तो ये रेक्टेंगल बनेगा, और ट्रायंगल, ट्रायंगल का पता होता है, ट्रायंगल का कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, बेस ये है ना, ये वाला, तो ये 10 है, इंटू हाइट कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, तो हाइट कितना है, 50, राइट। टोटल यहाँ से यहाँ तक 100 है, और यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो घटा दोगे तो 50 आ जाएगा, राइट। प्लस ये छोटा वाला रेक्टेंगल, ये पूरा A2 निकाल रहा हूँ मैं, छोटा वाला कितना हो जाएगा, बेस अभी वही है, और हाइट रेक्टेंगल का कितना है, 50, ये आ गया A2। माइनस A3 कितना है, 50 इंटू 20। आप एक चीज देख रहे होगे, कहाँ गया, ये कैंसिल आउट हो गया ना, हजार हजार, अंदर क्या बचा, ये 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 250। ठीक है। प्लस ये आ जाएगा 500, कितना है, 750, 750 जूल। ओके। तो आपका आंसर कौन सा आया, यही। तो दोनों मेथड से आया। आप ये वाला मेथड, एरिया वाला मेथड आप समझ लें तो सही रहेगा। ठीक है, आसान रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू थिंक यू हैव लर्न समथिंग एनीथिंग फ्रॉम चैनल। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए
do visit to other questions. There are so many good questions based on relative velocity and mechanics and so many other topics. I have made the concept videos also, so go through that also. Thank you so much. Have a great learning. All the best. Thank you. Bye.